तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो ली हान का बंदा होता है वो ली हान को जियाओ जिंग की सिस्टर की फ़ोटो दिखाते हुए उसको बताता है कि ये जियाओ जिंग की सिस्टर है। और अब जियाओ जिंग की सिस्टर को देखते के साथ ही ली हान जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं इसे अपने हरम के अंदर ऐड ज़रूर करूँगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बैट जो होती है वो शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि एक बंदा 4.5 मिलियन की बैट लगाता है, तभी दूसरा बंदा 6 मिलियन की बैट लगाता है और तभी एक बंदा 8 मिलियन की बैट लगाता है और तभी एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं बॉस जियांग के लिए यहाँ पर 10 मिलियन की बैट लगाता हूँ। और अब इस बैट को देखने के बाद में जियाओ जिंग जो होता है वो बोलता है कि हेवनली आई स्पिरिट बीस्ट के स्कल की बात की जाए तो वो बस 3 मिलियन का ही होगा, लेकिन यहाँ पर लोग उसके लिए 10 मिलियन की बैट लगा रहे हैं। क्या इन लोगों के पास में ज़्यादा पैसा है या फिर इन्हें अपने पैसे को बर्बाद करने में मज़ा आता है। जो सुनते के साथ ही जो यान रैन होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि मेरे प्यारे भाई, तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा मासूम हो। तुम्हें लगता है कि वे लोग यहाँ पर आइटम को ख़रीदना चाहते हैं, वे ऐसा इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो जियांग है उसके अटेंशन को वे पाकर उसके क्लोज आ सके। और अब यान रैन की इस बात को सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो यान रैन से बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो जियांग है वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, अगर उसका कंपैरिजन जो है वो मेरी सिस्टर यान रैन से किया जाए तो आप उससे ज़्यादा खूबसूरत हो। और जियाओ जिंग की इस बात को सुनकर यान रैन जो होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि तुम्हारे मुँह से सुनकर ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। जो सुनते ही अब जियाओ जिंग जो होता है वो भी जियांग की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए जियाओ जिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैसे तो मैं यहाँ पर इस लड़की के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी एक मिस्टीरियस और इसकी बॉडी के चारों तरफ है जिसका मैं इस बंदी की डिटेल को नहीं देख पा रहा। इसीलिए अगर मुझे यहाँ पर एक सही चांस जो है वो मिलता है तो मैं इस लड़की के बारे में थोड़ी और डिटेल काटने की कोशिश करूँगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर एक और आइटम जो होता है वो आने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो जियांग होती है वो सभी लोगों से बोलती है कि ठीक है सभी लोग जो है वो तैयार हो जाइए, अब अगला नोवा आइटम जो है वो यहाँ पर आने वाला है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो उस आइटम को ओपन करते हुए सभी लोगों से बोलती है कि जो ये ट्रेजर है ये मरे हुए भी बीस्टों को दोबारा से जिंदा कर सकता है, इसीलिए इसे ड्रैगन हॉर्न गन सिंग कहा जाता है और इसका स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 80 मिलियन होने वाला है। तो इसीलिए अब आप लोग जो है वो बैट लगाना शुरू कर सकते हो। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और एक बंदा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सच में ये ड्रैगन हॉर्न कंसेंग है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि 80 मिलियन के बारे में तो भूल जाओ, अगर ये 800 मिलियन का भी मिला तो भी मैं इसे ज़रूर खरीदूँगा। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली मुझे चांस मिल गया। और इतना बोलते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो अचानक से अपने गिलास को गिराकर वहीं पर ही तोड़ देता है, जिस कारण सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। और अब जो जियाओ जिंग होता है वो माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना, लगता है कि जो एक्सपेंसिव वाइन थी वो मेरे हाथों से गिर गई। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो लियान होता है वह हंसते हुए बोलता है कि एक गरीब हमेशा गरीब ही रहता है, सच में यहाँ पर इस तरह की हरकतों को करने के बाद में तुम खुद का ही मजाक जो है वो बना रहे हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जियांग होती है वो अपने किसी साथी को ऑर्डर देते हुए बोलती है कि ठीक है, कोई इस जेंटलमैन को लेकर रेस्ट रूम के अंदर चले जाओ ताकि ये खुद को साफ कर सके। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो जियांग से बोलता है कि बॉस जियांग, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या आप मेरी मदद कर सकती हो रेस्ट रूम तक जाने के लिए। जो सुनकर जो जियांग होती है वो भी उसकी तरफ देखने लगती है, लेकिन इस चीज़ को सुनकर वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं उन्हें जियाओ जिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और एक बंदा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये बच्चा खुद को क्या समझता है कि यार जो जियांग है वो इसकी मदद कर देगी। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये बास्टर्ड जो है वो यहाँ पर सिचुएशन का एडवांटेज उठाना चाहता है। क्या सच में इसको ऐसा लगता है कि जो बॉस जियांग है वो इसकी मदद करने वाली है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा चिल्लाते हुए सिक्योरिटियों से बोलता है कि सिक्योरिटी इस बच्चे को उठाकर यहाँ से बाहर फेंक दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिहान होता है वो हंसते हुए जो यान रैन होती है उसे बोलता है कि यान रैन जरा देखो तो ये तो तुम्हारे सामने ही किस तरह की हरकतों को कर रहा है, मुझे लगता है कि तुम्हें लड़कों को चुनने में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियांग होती है वो जियाओ जिंग के पास में आते हुए उससे बोलती है कि ठीक है सर, मैं आपको रेस्ट रूम तक लेकर चलती हूँ। जो सुनकर जियाओ जिंग हंसते हुए बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग और भी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता मेरी गॉडेस जो है वो इस तरह के बच्चे की मदद करने के लिए तैयार हो गई। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं बॉस जियांग के अटेंशन को पाने के लिए इतने सालों से यहाँ पर पैसा बर्बाद करता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन इस बंदे ने तो केवल एक वाइन का गिलास गिरा कर ही उसे अपनी तरफ कर लिया।
जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर वो शियांग जो है वो उस बच्चे की तरफ इतनी जल्दी अट्रैक्ट कैसे हो गई। क्या इसका कारण ये है कि वो हमसे ज़्यादा हैंडसम है? नहीं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ही यान रैन जो होती है वो बोलती है कि जो ब्रदर जियाओ सिंह था उसने जानबूझकर यहाँ पर वाइन के गिलास को गिराया था कि वो जियांग के क्लोज आ सके। क्या इसका कारण ये हो सकता है कि जो जियांग ने रोब पहना है उसके कारण वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है? लगता है कि जियाओ सिंह को इस प्रकार के जो कपड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मुझे भी अपने लिए इसी प्रकार के थोड़े जो कपड़े हैं वो बाय करने होंगे। और अब यान रैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो टॉयलेट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जियांग जो होती है वो जियाओ सिंह को लेकर वहाँ पर आ चुकी होती है। और वहाँ पर आने के बाद में जो जियांग होती है वो जियाओ सिंह से बोलती है कि सर जियाओ सिंह, मैं इस चीज़ को अच्छे से जानती हूँ कि आपने जानबूझकर जो गिलास था उसे तोड़ा था ताकि आप यहाँ पर मुझे लेकर आ सको। तो बताइए आप मुझसे क्या बात करना चाहते थे? जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो उसे बोलता है कि बॉस जियांग, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपने ऑक्शन के अंदर जिस ड्रैगन हॉर्न गनसैंग को रखा हुआ है असल में वो फेक है। जो सुनकर जियांग थोड़ा सा नाराज होते हुए जियाओ सिंह से बोलती है कि आप जियाओ सिंह की क्या बात कर रहे हो? हमारा हेवनली सीक्रेट पवेलियन जो है वो हमेशा से ही ऑनेस्ट रहा है, तो आप हमारे ऊपर इस प्रकार के इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो? जो सुनकर जियाओ सिंह जो होता है वो हंसते हुए जियांग से बोलता है कि बॉस जियांग, मैं केवल 2 स्टार का एक बीस्ट टेमर हूँ, और वहीं अगर आपकी बात की जाए तो आप तो कि बीस्ट किंग बॉडी की एक बीस्ट मास्टर हो। तो आपको क्या सच में ऐसा लगता है कि मैं आपको यहाँ पर ऑफेंड करना चाहूँगा? और अब जियाओ सिंह की इस बात को सुनकर जो जियांग होती है वो थोड़ी सी शांत हो जाती है और जियाओ सिंह से बोलती है कि और ऐसा लगता है कि तुमने यहाँ पर मेरे बीस्ट का जो लेवल है उसे पहचान लिया है, जिसका मतलब तुम्हारी आंखें काफ़ी ज़्यादा शार्प है। तो मुझे बताओगे जो ड्रैगन हॉर्न गिनसैंग है तुम्हें क्यों लगता है कि वो फेक है? जो सुनकर जियाओ सिंह जो होता है वो जियांग से बोलता है कि अगर जो ड्रैगन हॉर्न गनसैंग है उसकी बात की जाए तो ड्रैगन किंगडम का जो नॉर्थन बॉर्डर है उसकी फ्रोजन वैली के अंदर वो बड़ी होती है, और चूंकि वो हेवन और अर्थ का जो ओरा होता है उसे एब्जॉर्ब करती है, जिसका उसके अंदर एक अलग ही प्रकार की खुशबू जो है वो मौजूद होती है। लेकिन जो ड्रैगन हॉर्न बोन आपके पास में रखी हुई है उसके पास अंदर किसी भी प्रकार की खुशबू नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वो ड्रैगन हॉर्न गनसैंग नहीं हो सकता, असल में वो फ्लोड ड्रैगन ब्लड विस्कर है। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो भी थोड़ा सोचने लगती है और बोलती है कि अगर फ्लोडर ड्रैगन ब्लड विस्पर की बात की जाए तो वो बिल्कुल ड्रैगन हॉर्न गनसैंग की तरह ही दिखाई देता है। क्या सच में इस बार मुझे जो ये आइटम मिला है ये पूरी तरह से फेक है? ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो जियो फैमिली है वो मेरा फ़ायदा उठाना चाहती थी, मुझे ये नकली आइटम पकड़ा कर। इसीलिए जियाओ सिंह, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तुमने मुझे इस बारे में बताया। जो सुनकर जियाओ सिंह बोलता है कि आपको ऐसे छोटे से मैटर के लिए मुझे शुक्रिया अदा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो अपने पास से एक कार्ड निकाल कर जियाओ सिंह को देते हुए मुझसे बोलती है कि ये एक्सक्लूसिव गोल्डन कार्ड है हमारे पवेलियन का, मैं आपको ये देना चाहती हूँ, तो प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो भी हंसते हुए उस कार्ड को रख लेता है और बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इस कार्ड को अपने पास में रख लेता हूँ। अगर फ्यूचर में मेरे पास में टाइम हुआ तो मैं आपके पवेलियन के अंदर ज़रूर घूमने आऊँगा। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो भी हंसने लगती है और हंसते हुए जियाओ सिंह से बोलती है कि सच में मिस्टर जियाओ सिंह, मानना पड़ेगा कि आप काफ़ी सच्चे इंसान हो। तो इसीलिए चूंकि अभी जो ऑक्शन है वो स्टार्ट है, तो इसीलिए जियाओ सिंह आप भी अपनी जो शीट है उस पर वापस लौट जाइए, नहीं तो वहाँ पर खड़े हुए लोग जो है वो नाराज़ होने लगेंगे। मुझे जल्दी से ऑक्शन को शुरू करना होगा। जो सुनकर जियाओ सिंह बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं भी वापस लौटता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ सिंह होता है वो भी वहाँ से वापस जाने लगता है। और अब जियाओ सिंह को देखने के बाद में जो जियांग होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि सच में जैसा कि लीडर के बेटे से उम्मीद की जा सकती थी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू यान रैन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि खड़े हुए लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। और एक बंदा बोलता है कि आखिर जो जियांग है वो अभी तक उस बच्चे के पास से वापस क्यों नहीं आई? क्या उन लोगों को ज़्यादा ही टाइम नहीं हो गया? सच में कहीं उन दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा? जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या तुमने नहीं देखा यहाँ पर एक और अजीब चीज़ जो है वो हुई है? कुछ देर पहले यहाँ पर ड्रैगन हॉर्न गनसैंग जो है वो ऑक्शन के लिए रखा गया था, लेकिन अचानक से ही उसे हटा दिया गया। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो जियांग होता है वो भी वापस से अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। और अब जियाओ सिंह को देखने के बाद में जो यान रैन होती है वो जियाओ सिंह से बोलती है कि जियाओ सिंह, आखिर तुम जियांग के साथ में इतनी देर तक क्या बात कर रहे थे? जो सुनकर जियाओ सिंह जो होता है वो यान रैन से मुस्कुराते हुए बोलता है कि अरे ज़्यादा कुछ नहीं, मैं तो बस उसके साथ में एक अच्छी फ्रेंडशिप जो है वो बना रहा था। जो सुनते के साथ ही जियांग जो होती है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि ओ अच्छा, तो तुम उसे फ्रेंड बना रहे थे? क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम उसे किस प्रकार की फ्रेंड बना रहे थे?
जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो हंसते हुए यान रैन से बोलता है कि सिस्टर यान रैन, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि वो मैं बस उसे नॉर्मल दोस्त बना रहा था, वो आपकी जगह कभी भी नहीं ले सकती। जो सुनकर यान रैन बोलती है कि चलो, ये जवाब मुझे काफ़ी पसंद आया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियांग होती है वो भी ऑक्शन टेबल पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए सभी लोगों से बोलती है कि मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जो ड्रैगन हॉर्न गनसैंग थी उसे हमारे एक पुराने कस्टमर के लिए ले लिया गया है, तो इसीलिए अब हम लोग जो है वो अगले आइटम को पेश करने वाले हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियांग होती है वो उस आइटम को दिखाने लगती है और उस आइटम को दिखाते हुए बोलती है कि ये स्पेशल होली लाइट एट्रीब्यूट के मैजिक बीस्ट का क्रिस्टल कोर है। और मुझे ये चीज़ आप लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा कीमती होती है, इसीलिए इसकी स्टार्टिंग बैट जो है वो यहाँ पर 10 मिलियन से शुरू होने वाली है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक बंदा जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये होली लाइट टाइप के बीस्ट का कोर है, लेकिन मेरे पास में तो कोई भी होली लाइट टाइप का बीस्ट नहीं है। जो सुनते के साथ ही दूसरा जो बंदा होता है वो बोलता है कि होली लाइट टाइप के बीस्ट को पकड़ना बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होता, वे बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं। अगर तुम इस क्रिस्टल को ख़रीद भी लेते हो तो बस तुम इसे सजावट के लिए ही अपने पास में रख सकते हो। और इसके इतना बोलते के साथ ही ये जो सियाओ जिंग होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसके अंदर तो स्टार पावर है, जो कि अगर डोमिनिक पावर से कंपैरिजन किया जाए तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सच में ये फ्रेया के लिए पूरी तरह से परफेक्ट है। और अब जियाओ जिंग के रिएक्शन को देखने के बाद में जो यान रैन होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि जियाओ जिंग, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम इसे लेना चाहती हो, तो अगर तुम चाहो तो मैं बैट लगाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो यान रैन को कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन जो यान रैन होती है वो जियाओ जिंग की बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए 20 मिलियन की बैट को लगा देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो ली हान होता है वो भी बैट को आगे बढ़ा देता है और वो अपनी तरफ से सीधे 30 मिलियन की बैट जो है वो लगा देता है। जो देखने के बाद में जो यान रैन होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि ये डैमिट बास्टर्ड जो है वो जानबूझकर मेरे लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करना चाहता है। और इतना सोचते के साथ ही जो यान रैन होती है वो 40 मिलियन की बैट लगा देती है। जो देखते के साथ ही ली हान जो होता है वो पागलों की तरह हंसते हुए 50 मिलियन की बैट लगाकर जो यान रैन होती है उससे चिल्लाते हुए बोलता है कि यान रैन, तुम यहाँ पर जितनी भी बैट लगाओ कि उसके अंदर मैं हमेशा ही 10 मिलियन जो है वो ऐड करता रहूँगा, तो देखते हैं कि तुम्हारे पास में कितना पैसा है। और ली हान की इस बात को सुनने के बाद में जो यान रैन होती है उसे भी ली हान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए ली हान से बोलती है कि ली हान, क्या आप तुम हदें पार नहीं कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही ली हान जो होता है वो चिल्लाते हुए मुस्कुराकर यान रैन से बोलता है कि यान रैन, मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि मैं उस बच्चे के लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहा हूँ। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ पर प्रॉब्लम को क्रिएट ना करूँ तो तुम्हें मेरे साथ में कॉफ़ी पीने के लिए चलना होगा। जो सुनकर यान रैन जो होती है वो गुस्से में ली हान को गाली देने लगती है। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ सिंह होता है वो यान रैन से बोलता है कि सिस्टर यान रैन, आपको इस चीज़ को जाने दीजिए, वैसे भी बस ये एक बीस्ट कोर ही है। फ्यूचर में मेरे पास में बहुत सारे मौके होंगे जब मैं आसानी से बीस्ट कोर जो है वो प्राप्त कर लूँगा, तो आपको यहाँ पर बेफालतू की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही यान रैन जो होती है वो जियाओ सिंह से बोलती है कि लेकिन जियाओ सिंह, ये बीस्ट कोर जो है वो हाई लेवल का एक मैजिक बीस्ट कोर है और इस तरह के मैजिक बीस्ट कोर जो होते हैं वो रेयरली ही यहाँ पर ऑक्शन के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो जियांग होती है वो जियाओ सिंह को आवाज़ लगाने लगती है। जो सुनकर जियाओ सिंह भी उसकी तरफ देखने लगता है। और तभी जो जियांग होती है वो सभी लोगों को अनाउंस करते हुए बताती है कि सभी लोग मेरी बात के ऊपर ध्यान दें। जो मिस्टर जियाओ सिंह है उनके पास में हमारे हेवन सीक्रेट पवेलियन का गोल्ड कार्ड मौजूद है, इसीलिए मैं यहाँ पर उनकी एज ए दोस्त होने के नाते उन्हें यहाँ पर जो ये क्रिस्टल कोर है ये गिफ्ट कर रही हूँ। इसीलिए ऑक्शन के अंदर से जो ये बीस्ट कोर है इसे हटाया जाता है, तो अब कोई भी यहाँ पर इसके ऊपर बैट जो है वो ना लगाए। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए जो बंदे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और एक बंदा हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर इस बच्चे ने हेवन सीक्रेट पवेलियन के लिए ऐसा क्या किया है जो कि इसे ये सुप्रीम गोल्ड कार्ड मिल चुका है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि मैंने यहाँ पर इतना सारा पैसा जो है वो यहाँ पर बर्बाद कर दिया, लेकिन उसके बाद भी मैं केवल डायमंड तक ही पहुँचा हूँ। लेकिन ज़रा इस बंदे को तो देखो, ये तो गोल्ड मेंबर बन चुका है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बॉस चियांग, हमें इस बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए कि आखिर ये बंदा जो है वो इतनी जल्दी गोल्ड रैंक पर कैसे पहुँच गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो ली हान होता है वो भी चिल्लाते हुए जो जियांग होती है उससे बोलता है कि बॉस चियांग, ये चीज़ बिल्कुल भी फेयर नहीं है। यहाँ पर सभी लोग जो है वो इतने सालों से अपने पैसे को स्पेंड करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ पर आए हुए एक नए बंदे के साथ में किस तरह से फ्रेंडशिप कर ली, जबकि आपने हम में से किसी के भी साथ में आज तक दोस्ती नहीं की। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलती है कि ये मिस्टर ली हान, ये मेरा पर्सनल अफेयर है, तो इसीलिए आपको इसके अंदर इंटरफेयर जो है वो नहीं करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, तो इसीलिए आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं।
जो सुनते के साथ ही अब जियाओ सिंह भी थोड़ा सा हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं मानता हूँ कि मैंने जो ड्रैगन हॉर्न गिनसैंग थी उसे ये चीज़ आइडेंटिफाई करने में इसकी मदद की कि वो फेक है, जिसके बदले में इसने यहाँ पर मुझसे दोस्ती की और मुझे जो गोल्ड कार्ड था वो ऐसे गिफ्ट दे दिया जिसकी की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अब ये यहाँ पर मेरी मदद क्यों कर रही है? क्या इसका कारण ये हो सकता है कि इसे लगता है कि मेरी स्किल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है? और उसके इतना सोचते के साथ ही जो ली हान होता है वो गुस्से में जियाओ सिंह से बोलता है कि जियाओ सिंह, ऐसा लगता है कि लड़कियों के बीच में तुम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो, लेकिन मुझे इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि जब मैं तुम्हारा मुंह तोड़ूंगा तो तुम्हें बचाने के लिए लड़कियाँ आएगी। और अब ली हान के इतना बोलते के साथ ही जो उसके गार्ड्स होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आते हुए सभी लोगों को पीछे हटाना शुरू कर देते हैं, जिसे देखने के बाद में जो यान रैन होती है उसे ली हान के ऊपर गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए ली हान से बोलती है कि ली हान, अब तुम यहाँ पर क्या कहने का ट्राई कर रहे हो? जो सुनते के साथ ही ली हान जो होता है वो जियाओ सिंह के पास में आ जाता है और जियाओ सिंह के पास में आते हुए उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर जो मेरा ये लिटिल ब्रदर इन लॉ है इसे थोड़ा सा सबक जो है वो सिखाने वाला हूँ, ताकि इसे ये चीज़ समझ में आ सके कि इसे किसके साथ में किस तरह से बिहेव करना चाहिए। और अब ली हान को खुद को ब्रदर इन लॉ बोलता हुआ देखकर जो जियाओ सिंह होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उसे बोलता है कि आखिर तुम्हारे ब्रदर इन लॉ कहने का क्या मतलब है? जो सुनते के साथ ही ली हान जो होता है वो जियाओ सिंह की सिस्टर की जो फोटो होती है वो दिखाकर जियाओ सिंह को बोलता है कि बच्चे सच में तुम बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत होगी, तुम्हारी सिस्टर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि अगर वो खूबसूरत ना होती तो तुम यहाँ पर मर चुके होते। तुम्हारी बहन को फ़ोटो में देखने के बाद में ही मैं उसका दीवाना हो चुका हूँ, यहाँ तक कि मैं उसकी खुशबू को अभी फ़ोटो के अंदर से यहाँ पर महसूस कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है उसे अचानक से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जो ली हान होता है वो जियाओ सिंह से बोलता है कि पहले मैंने यहाँ पर यान रैन को प्रपोज किया था, लेकिन अब मैं अपना ये फ़ैसला जो है वो बदलने वाला हूँ, क्योंकि यान रैन को मैं अपनी 8वीं कोंकनबाइन जो है वो नहीं बनाने वाला, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली है। मैंने फैसला किया है कि मैं इसे अपनी 9th कोंकनबाइन जो है वो बनाऊंगा। 8वीं मेरी कोंकनबाइन जो है वो तुम्हारी सिस्टर होने वाली है, देखना वो कितनी रोएगी जिस टाइम पर मैं उसे बेड पर लेकर जाऊंगा, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, मैं पूरी रात उसके साथ में इंजॉय करूँगा। और ली हान इस तरह की बकवास को कर ही रहा होता है, लेकिन तभी जियाओ सिंह जो होता है वो अपना पंच खिंचाकर सीधे जो ली हान होता है उसके मुंह के ऊपर मारता है, जिसका जो ली हान होता है वो भी ज़मीन पर कलाबादी खाते हुए काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। और अब हम देखते हैं कि जियाओ सिंह का पंच जो होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि ली हान का जो फेस होता है उसे ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाती है, जिस कारण अब जो ली हान होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में पागलों की तरह चिल्लाते हुए जो जियाओ सिंह होता है उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे मारने की, क्या तुम जानते भी हो कि मेरे फादर कौन है? और अब इतना बोलते के साथ ही ली हान जो होता है वो दोबारा से खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए जियाओ सिंह से बोलता है कि मेरे फादर जो है वो हरिकेन गिल्ड के लीडर है, मेरे ऊपर हाथ उठाने का मतलब है कि मेरी पूरी की पूरी गिल्ड के साथ में पंगा लेना। अब तुम पूरे ड्रैगन किंगडम के अंदर कहीं पर भी छुप जाओ, तुम नहीं बच पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो ली हान के पेट में लात मारते हुए उससे बोलता है कि क्या हुआ, अगर तुम्हारे फादर जो है वो तुम्हारी हरिकेन गिल्ड के लीडर है तो क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता है? और जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ली हान जो होता है वो जाकर दूर गिरता है और जिस कारण ली हान को अब और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर, तुमने दोबारा से मेरे ऊपर हाथ उठाया, इस चीज़ का बदला जो है मैं तुम्हारी सिस्टर से लूँगा, देखना मैं उसके साथ में क्या करता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो जाकर ली हान के मुंह को ही पकड़ लेता है और उसके मुंह को पकड़ने के बाद में सीधे उसका जो सर होता है उसे ज़मीन में देकर मारता है। और उसके बाद में ली हान गुस्से में उससे बोलता है कि अगर तुमने दोबारा से मेरी सिस्टर के नाम को मेंशन किया तो याद रखना मैं तुम्हारी ज़िंदगी को मौत से भी ज़्यादा बदतर बना दूंगा। और जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही ली हान जो होता है वो जियाओ सिंह के हाथ में ही काट लेता है, जिस कारण अब जियाओ सिंह को भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो ली हान के मुंह के ऊपर पंच बरसाना शुरू कर देता है और वो ली हान के ऊपर इतने पंच मारता है कि वहाँ पर खड़े हुए लोग भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी घबरा जाते हैं। और अब ली हान का एक साथी जो होता है वो दूसरे वाले साथी से बोलता है कि कियान हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें यंग मास्टर की जाकर मदद करनी चाहिए? जो सुनते के साथ ही जो वो दूसरा बंदा होता है वो पहले वाले से बोलता है कि आखिर हम कैसे यंग मास्टर को इस बास्टर्ड से बचा पाएंगे, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जल्दी से जो गिल्ड लीडर है उनके साथ में कांटेक्ट करो ताकि वे यहाँ पर आ सके। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियाओ सिंह होता है वो भी खड़ा हो जाता है और अपने हाथ को हिलाते हुए बोलता है कि सच में इस बंदे के अंदर तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है, इसे मारते मारते तो अब मेरा जो हाथ है वही दुखने लगा, लेकिन इस बास्टर्ड का मुँह अभी भी बंद नहीं हुआ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम ली हान को देखते हैं जिसका कि मुंह सूज चुका होता है और अब जो ली हान के साथी होते हैं वो भी आकर जो ली हान होता है उसे उठाने लगते हैं। और अब ली हान जो होता है वो चिल्लाते हुए अपने साथियों से बोलता है कि इस बास्टर्ड को यहाँ से जिंदा जाने मत देना, इसे यहीं पर ही जान से मार दो। जो सुनकर ली हान का साथी अपने बाकी साथियों से बोलता है कि क्या तुमने नहीं सुना यंग मास्टर ने क्या बोला, जाओ जाकर जल्दी से इस बास्टर्ड को ख़त्म कर दो।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से कोई पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि वो मेरे बेटे को बुली कर सके। और अब उस बंदे को वहाँ पर देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लियान के साथ ही भी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि गिल्ड लीडर फाइनली आप यहाँ पर आ ही गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक ओल्ड मैन अपने साथियों के साथ में वहाँ पर आने लगता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये हरिकेन गिल्ड का लीडर है, जो कि ली हान का फादर भी है। और अब अपने फादर को देखकर ली हान जो होता है वो अपने फादर के पास में आ जाता है। अपने फादर के पास में आते हुए बोलता है कि फादर आपको मेरा बदला लेना होगा। जो सुनकर ली हान का फादर ली हान को देखते हुए उसे बोलता है, मेरे बेटे ली हान, आखिर तुम्हें इतना ज़्यादा किसने मारा है कि तुम्हारे मुंह को सुझाकर बिल्कुल सुअर जैसा कर दिया है? मुझे जल्दी से बताओ, मैं उस बास्टर्ड को नहीं छोड़ूंगा। और इतना वो बोलकर ली हान का फादर जो होता है वो जियाओ सिंह की तरफ इशारा करते हुए उससे बोलता है कि क्या ये वही है जिसने तुम्हें मारा है? जो सुनकर ली हान बोलता है कि हाँ फादर ये वही है। जो सुनकर जियाओ सिंह जो होता है वो भी ली हान के फादर से बोलता है कि हाँ मैंने ही तुम्हारे बेटे को मारा है, तो मुझे बताओ कि तुम अब क्या करोगे। और अब जियाओ सिंह की इस बात को सुनने के बाद में जो जियांग होती है वो भी वहाँ पर खड़ी होकर सारी चीज़ों को देखती रहती है, लेकिन वो अभी भी वहाँ पर कुछ नहीं बोलती। और तभी जो ली हान का फादर होता है वो अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए उससे बोलता है कि जाओ जाकर इस बच्चे के दोनों हाथ और पैरों को तोड़ दो, मैं इस बच्चे को आज यहाँ पर क्रिपल बनाकर छोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही यान रैन जो होती है वो जियाओ सिंह के सामने आने के बाद में ली हान के फादर से बोलती है कि गिल्ड लीडर जियाओ सिंह जो है वो केवल मेरा भाई ही नहीं है, बल्कि वो हमारी स्काई डोम गिल्ड का एक स्पेशल पैरामिस्ट भी है। अगर आपने उसे यहाँ पर टच करने की कोशिश की तो आप हमारी पूरी की पूरी स्काई डोम गिल्ड को अपना दुश्मन बना लोगे, जिसके बाद में दोनों ही गिल्ड के साथ में यहाँ पर वॉर जो है वो शुरू हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि आप इस मैटर के लिए वॉर को शुरू करना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही जो ली हान का फादर होता है वो मुस्कुराते हुए यान रैन से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन धमकियों से मुझे कोई भी फ़र्क पड़ने वाला है? वैसे भी अभी के टाइम पर जो तुम्हारे फादर है वो यहाँ पर ड्रैगन हाइट सिटी के अंदर नहीं है, तो इसीलिए अगर मैं तुम्हें यहाँ पर छोटा सा सबक सिखा भी देता हूँ तो तुम्हारे फादर मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो यान रैन को अपने सामने से हटाते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर यान रैन, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन लोगों को मेरे ऊपर अटैक करने दीजिए। मैं भी देखना चाहता हूँ कि इन लोगों के अंदर क्या सच में इतनी हिम्मत है कि मेरे ऊपर अटैक कर सके। और जियाओ सिंह की इस बात को सुनने के बाद में यान रैन जो होती है वो भी थोड़ी सी हैरान रह जाती है। और हैरान होते हुए जियाओ सिंह से बोलती है कि क्या तुम्हारे पास में कोई ट्रम्प कार्ड है? और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो अपने पास से इम्पेरल सोल टोकन जो होता है वो निकाल लेता है, जो कि उसे एम्प्रेस ने दिया था। और अब जियाओ सिंह जो होता है वो इम्पेरल सोल टोकन जो होता है वो ली हान और उसके फादर के सामने गिराते हुए बोलता है कि वो माफ़ कर देना, लगता है कि मैंने गलती से मेरा जो टोकन था उसे गिरा दिया। जो सुनते के साथ ही ली हान का फादर जो होता है वो भी उस टोकन की तरफ देखने लगता है। और अब जैसे ही वो ध्यान से उस टोकन को देखता है तो उसके मुंह से जो सिगरेट होती है वो भी छूट जाती है और वो घबराते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो इम्पेरल सोल टोकन है। लेकिन हम देखते हैं कि जो ली हान होता है वो अपनी फादर की बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए जो उसके साथी होते हैं उनसे चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग आखिर यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? क्या तुमने नहीं सुना? मेरे फादर ने तुम लोगों को ऑर्डर दिया है कि जाकर जियाओ सिंह के दोनों हाथ और पैर जो है वो तोड़ दो, तो तुम लोग यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? और ली हान के इतना बोलते के साथ ही जो उसका फादर होता है वो उसके गाल के ऊपर रैपट लगाते हुए उसे बोलता है कि तुम बास्टर्ड ब्राट, अपने मुंह को बेफालतू के बंद रखो। और अब अपने फादर को ही खुद को मारता हुआ देखकर जो ली हान होता है उसे वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन तभी ली हान का जो फादर होता है वो ज़मीन पर पड़ा हुआ इम्पेरल सोल टोकन जो होता है उसे उठा लेता है। उसे उठाने के बाद में बहुत ही शांति से उसके ऊपर फूंक मारकर जो धूल लगी होती है उसे साफ करने लगता है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि ली हान का फादर जो होता है वो इतना ज़्यादा घबरा रहा होता है कि अब उसके पसीने जो होते हैं वो छूटने लगते हैं। और अब वो घबराते हुए जो जियाओ सिंह होता है उसे बोलता है कि प्लीज़ माफ़ कर देना, मेरे बेवकूफ़ बेटे ने आपका जो पूरा मूड था वो ख़राब कर दिया। तो क्या प्लीज़ आप मेरे बेटे को यहाँ पर माफ़ कर सकते हो? बदले में आपने ऑक्शन के अंदर से जो सामान भी खरीदा है उस सभी का बिल जो है वो मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। और अगर आप कुछ और भी ख़रीदना चाहते हो तो मुझे बता सकते हो, मैं उसका भी बिल जो है वो पे कर दूँगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।